Good afternoon, everyone. Today is 13th of November, and we are back again with our daily newspaper analysis. आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है विच इज रिगार्डिंग वाइट कॉलर टेररिज्म जो रिसेंटली दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये वाइट कॉलर टेररिज्म जो फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया और बोत्सवाना का चीता ट्रांसलोकेशन के लिए जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इंडिया अचीव्स 21% ऑफ डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंट्स, ये हेल्थ केयर के टॉपिक में स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। और काल चक्र विच दैट इज व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट, ये ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। एंड देन वर्ल्ड काइंडनेस डे 2025, ये जनरल थीमेटिक आर्टिकल है जिसका यूटिलाइजेशन आप एसए में कर सकते हो या ईडीआरई या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे ये डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे उसका यूटिलिटी है। ये है सीएसएपी का टेलीग्राम चैनल। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम एंड गेट एक्सेस टू ऑल द infographics and PDFs. Our next foundation batch is starting from 1st of December. And this foundation batch will be useful for both APSC as well as UPSC courses. For further details, you can contact on this number. So let's get started. India has been trying to reintroduce cheetah. 1952 में 1952 में इंडिया से वो एक्सटिंक्ट हो गया था। सो इंडिया हैज बीन अटेम्प्टिंग टू रीइंट्रोड्यूस चीता इन सवाना kind of forest ecosystem to maintain the health of the forest and also to diversify the breeds of cheetah. तो उसके लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था अंडर द लार्जर प्रोजेक्ट टाइगर। उसी का एक स्टेप फर्दर जाके अभी बोत्सवाना के साथ विच इज अ सदर्न अफ्रीकन कंट्री एक पैक्ट साइन किया है जिसमें कुछ 7 या 8 चीता इंडिया में ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। पर्पस ये है कि इंडिया में ऑलरेडी कुछ चीता ट्रांसलोकेट कर दिए गए हैं, उनके इस अलावा थोड़ा सा जीन डाइवर्सिफिकेशन ब्रीड डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ से बोत्सवाना से भी चीता आएंगे। कंटेक्स्ट ये है कि फॉर्मली अनाउंस कर दिया इंडिया एंड बोत्सवाना ने दैट देयर इज एन एग्रीमेंट टू ट्रांसलोकेट द 8 चीतास फ्रॉम बोत्सवाना टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार इस अफ्रीकन नेशन के विजिट पे गई है, तो इस विजिट के ओकेजन पे ये डिक्लेयर किया गया। कुछ की हाइलाइट्स है जो इस आर्टिकल में बताया गया। फर्स्ट इज दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी। दिस marks the deepening biodiversity cooperation between the India and which is actually one of the largest diamond producing countries in the world. थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में समझ लेते हैं। ये इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पर्पस है चीतास को री इंट्रोड्यूस करना इंडिया में, जो कि इंडिया में 1952 में एक्सटेंड डिक्लेयर कर दिए गए थे। इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि बोत्सवाना के जो चीता है दे विल असिस्ट इन जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन and population restoration of the species in India's grassland ecosystem, savanna ecosystem. लॉजिस्टिकल इश्यूज क्या है इसमें? जो चीतास थे वो ब्रॉट फ्रॉम द गंजवी टाउन इन कालाहारी डेजर्ट टू द नेचर रिजर्व फॉर क्वारंटाइन बिफोर ट्रांसफर टू इंडिया इन फ्यू मंथ्स। ट्रांसफर करने से पहले क्वारंटाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वारंटाइन नहीं किया तो उनको जो डिसीज है या फिर जो इंसेक्ट्स या जो जर्म्स या जो बैक्टीरिया वो कैरी कर रहे हैं वो इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है जो कि उसके लिए इम्यून नहीं है उनको वो ट्रांसमिट कर सकता है। इसीलिए उनको क्वारंटाइन करना जरूरी है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में और जान लेते हैं। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। द पर्पस वाज टू री इंट्रोड्यूस चीतास, है ना। लार्जली प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर काम कर रहा है और ये वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एवर इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। इसके पहले वर्ल्ड में ऐसा कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। इसमें एक
पर्पस और भी है कि चीता को एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज की तरह यूज करना है टू रिस्टोर द ओपन फॉरेस्ट एंड द सवाना इकोसिस्टम, टू प्रमोट द इको डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म, और उससे लाइवलीहुड भी मिलेगा, लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टू एनहांस द कम्युनिटी अवेयरनेस एंड रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। First statement is the cheetah are being brought from the Serengeti grasslands of Tanzania to India. सेरेंगेटी ग्रासलैंड्स ऑफ टांजानिया से पहला जो आया था वो फर्स्ट बैच आया था, अभी जो आ रहा है वो बोत्सवाना से आ रहा है, तो फर्स्ट इज गॉन। तो बचे 2 and 3, 3 and 4, तो उसका मतलब 3 तो करेक्ट है। प्रोजेक्ट चीता एम्स टू रीइंट्रोड्यूस स्पीशीज दैट वेंट इन एक्सटिंक्ट इन द 1950s, 1952 में गए थे, तो 50s करेक्ट है, सो 2-3 होगा। ठीक है। India plans to release the new batch of cheetah in Jim Corbett National Park. No, no, Jim Corbett माउंटेनस फॉरेस्ट है, और माउंटेनस फॉरेस्ट में नहीं है, मतलब तराई फॉरेस्ट माउंटेनस फॉरेस्ट है जिम कॉर्बेट। वेरएज चीता का जो लोकेशन है वो ग्रासलैंड्स एंड सवाना है, तो जिम कॉर्बेट में वैसे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट ऑप्शन बी, 2 and 3 स्टेटमेंट। Next article is about white collar terrorism. Honorable former DIB, Director of Intelligence Bureau, have uh, commented that this white collar terrorism is much more dangerous than traditional terrorism. एनके मिश्रा जी, जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर रहे, he warned that white collar terrorism is more dangerous than conventional terrorism. स्पेशली जो अभी 3,000 किलो के एक्सप्लोजिव के साथ अरेस्ट किए गए हैं टेररिस्ट न्यू दिल्ली फरीदाबाद के आसपास, वो उसमें से मैक्सिमम लोग जो थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे हाईली एजुकेटेड, एंड मैक्सिमम लोग टेररिस्ट जो थे वो डॉक्टर थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब क्या है? व्हाइट कॉलर टेररिज्म रेफर्स टू द एक्ट्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और रैडिकल एक्टिविटी planned and executed by educated, skilled professionals such as doctors, engineers, or academics. जो अनलाइक ट्रेडिशनल टेररिस्ट, ये जो एजुकेटेड व्हाइट कॉलर इंडिविजुअल्स है, दे एक्सप्लॉइट देयर इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू डिजाइन sophisticated attacks, spread ideology, or evade the detection, because they can blend seamlessly into the mainstream society while advancing the extremist agendas. इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म के कुछ की फीचर्स है, जैसे कि ये एजुकेटेड रेडिकलिज्म है, मोटिवेटेड होते हैं ये आइडियोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली ये सोफिस्टिकेटेड होता है, और डिजिटल रेडिकलाइजेशन में ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है, और सोसाइटी में कॉमोफ्लाज लेकर छुप जाता है। इसलिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म इज मोर डेंजरस देन दी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेररिज्म। इशू क्या क्या आ रहा है? जो टेररिस्ट के जो रैंक्स है सीनियरिटी में, उसमें एजुकेटेड रेडिकल्स का एंट्री इज problematic, because now they attract the skilled professionals from urban middle class families. उनके अपने कुछ ग्रीवांसेस होंगे, जो रिलेटिव डेप्रिवेशन, वो किसी भी सेंस में अगर आइदर पावर और आइदर ऑथोरिटी, किसी भी चीज में या सोशल स्टेटस कहीं पे भी अगर रिलेटिव डिप्रिवेशन अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो टेररिज्म को एक तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आईसिस का जो चीफ था अबू बकर अल बगदादी, वो तो पीएचडी होल्डर था ना, या अलकायदा का जो अयमान अल जवाहिरी है वो तो सर्जन था। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल एलिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन, मतलब रेडिकलाइजेशन जो इमर्ज होता है, दैट स्टेम्स फ्रॉम द मॉरल एंगर एंड क्वेस्ट फॉर हायर पर्पस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द पावर्टी। कुछ डिजिटल इको चेम्बर्स भी ऑब्जर्व किए गए, मीनिंग जो ऑनलाइन नेटवर्क्स है, दे क्रिएट वैलिडेशन लूप्स,
दैट नॉर्मलाइज द एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज अमॉन्ग्स्ट द प्रोफेशनल्स। वो इको चेम्बर जैसा बन जाता है, सब वहां पे हाँ को हाँ मिलाते हैं और आपको आपकी आवाज सुनाई देती है, एंड यू फील दैट व्हाट यू थिंक इज राइट एंड एवरीबडी थिंक्स दैट वे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? एक, कोलैप्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रस्ट। अगर टेरर इन्वॉल्वमेंट बाय डॉक्टर या इंजीनियर होगा तो वो तो उनके एलिट प्रोफेशनल में ही ट्रस्ट को डेफिसिट पैदा कर देगा, उसके ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन इन टेरर एक्टिविटी, है ना, मतलब ये जो एक्सट्रीमिस्ट है वो एनहांस प्लानिंग या बॉम्ब मेकिंग या ऑनलाइन प्रोपोगंडा जो है वो, अब इनको टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरफुल बना रही है। थर्ड, इंटेलिजेंस का डिटेक्शन बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है ते बहुत इजीली सोसाइटी में ब्लेंड इन हो जाता है। मॉरल पोलराइजेशन इन सोसाइटी, देयर आइडियोलॉजिकल एरोगेंस deepens the mistrust and glorifies the violence as a virtue amongst both sides of the narrative। और इसके फिर इंटरनेशनल टेरर लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश हो जाते हैं एजुकेटेड रिक्रूटर्स के। ये एमसीक्यू है। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस। एलिमिनेशन से आपको अचीव कर लोगे। थर्ड आर्टिकल इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज। इंडिया हैज अचीव्ड 21% डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंट्स। ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंट्स में 21% का रिडक्शन हुआ है। ये रिपोर्ट कह रहा है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टीबी रिपोर्ट 2025 है। इट हैज indicated that India's TB incidence has declined by nearly 21% between last 10 years, 2015 to 2024। 10 सालों में 21% कम हो गया, which is nearly the double of the global average, which is 12%। की हाइलाइट्स क्या है? जो डिक्लाइन इन इंसिडेंस है, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 2015 में 237 केसेस पर लाख हुआ करते थे, वो अब रिड्यूस होकर 187 पर लाख हो चुका है। एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल डिक्लाइंस, सरपासिंग अदर ऑल हाई बर्डन डिसीज प्रोन कंट्रीज। ट्रीटमेंट का कवरेज जो है वो इम्प्रूव हो गया है, मतलब पहले 53% था, अब 92% लोगों को कवरेज मिल रहा है, मेडिसिन कवरेज मिल रहा है। सो 26.18 लाख टीबी पेशेंट जो डायग्नोस हुए थे आउट ऑफ एस्टिमेटेड 27 लाख केसेस। तो डायग्नोस्ड आउट, रिडक्शन इन मिसिंग केसेस, जो मिसिंग या अनरिपोर्टेड टीबी केसेस होते हैं, दोज हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 15 लाख टू लेस देन 1 लाख नाउ। बहुत ही मैसिव रिडक्शन हुआ है द नंबर ऑफ केसेस विच वर अनरिपोर्टेड और हिडन। टीबी की वजह से होने वाले मृत्यु जो थी, मॉर्टेलिटी रेट जो था, दैट हैज आल्सो डिक्लाइंड। टीबी मॉर्टेलिटी डिक्रीज फ्रॉम 28 पर लाख टू 21 पर लाख पॉपुलेशन। ट्रीटमेंट सक्सेस, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, that has reached the success rate of 90%, exceeding the global average of 88%। मतलब हर जगह पे इंडिया ने ग्लोबल एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है। डिक्लाइन रेट, मॉर्टेलिटी रिड्यूस करना, वहां से लेकर ट्रीटमेंट अवेलेबल करना, अनट्रेस्ड केसेस को कम करना, हर जगह। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स एसडीजी टारगेट 3.3, which aims to end टीबी by 2030। 2030 तक टीबी को एंड करना है। इट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर। टीबी के लिए हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर मॉडल को फॉलो किया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को फॉलो किया, एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को डिप्लॉय किया। इट शोज हाउ इंडियाज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स कैन एक्चुअली डिलीवर द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू मास स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट अडियरेंस एंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। ये एमसीक्यू है, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व इट। मैं चाहे तो आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ।
India's TB incidence has declined at slower rate than the global average between. No, wrong. India has declined by 21%. Global average is 12%. So first statement is wrong. First gone. So B or D, B or D. तो उसमें statement 2 and 4 are correct. So we just need to focus on statement number 3. That is, the number of missing TB cases has increased significantly since 2015. No, they have decreased. 15 लाख से 1 लाख के ऊपर आ गए वो. So correct answer is D. Statement 2 and 4 only. The next article is Kal Chakra, the wheel of time empowerment. जो क्यों न्यूज में आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो भूटान के दौरे पर है. उन्होंने भूटान के राजा के साथ मिलकर व्हील ऑफ टाइम काल चक्र को इनॉग्रेट किया. It is kind of a, it marked the beginning of global peace prayer festival in Bhutan. एक पूरा एक फेस्टिवल है ग्लोबली पीस एस्टेब्लिश करने का. उसको इनॉग्रेट किया मोदी सर ने विद किंग ऑफ भूटान. This ceremony was attended by the king himself and other important members of the Bhutanese government. ये कालचक्र सेरेमनी क्या है, इसको समझ लेते हैं, है ना. द कालचक्र सेरेमनी, द टर्म कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड काल विच मीन्स टाइम एंड चक्र मीन्स व्हील, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट sacred rituals in Tibetan Buddhism, rooted in Kalchakra Tantra, known as Wheel of Time teaching. It represents the cycles of time and existence. ये time and existence जो है वो both cosmic as well as personal है, and the path to liberation beyond this uh, wheel of time. ये जो teaching of the Kal Chakra है, they are divided into three aspects known as wheels. The outer wheel explains the cycle of universe, the planets, the seasons, and the historical eras. जो inner wheels है, they focus on the human body and the mind. The alternative wheel guides practitioners through the path of tantric practice. जो सबसे outer है वो यूनिवर्स के बारे में है, जो सबसे बीच वाला है वो आप ह्यूमन के बॉडी माइंड के बारे में है, और जो बीच में है, दोनों के बीच में जो है वो प्रैक्टिशनर्स को गाइड करता है कि कैसे आप इसमें मनूवर कर सकते हो. ठीक है. ड्यूरिंग दिस सेरेमनी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, दे कंस्ट्रक्ट एन इंट्रिकेट एंड मंडला that represents the Kalchakra Mandal Palace. This ritual also includes sacred dances, prayers, and empowerment rites. ये जो सेरेमनी है, it is often conducted as a public event to bless larger gatherings. ये एमसीक्यू है, इसको अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की. सिंपल है. इसमें थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री से, बुद्धिस्ट काउंसिल से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया. यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड कम टू द करेक्ट आंसर्स. दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे. ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है. वर्ल्ड काइंडनेस डे. एवरी ईयर नवंबर 13 को वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड काइंडनेस डे, विच इज इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, है ना. ये एक ग्लोबल कोएलिशन था जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है, जो विच प्रमोट काइंडनेस, एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सेट्रा. दिस डे encourages individuals and communities to create a kinder and more harmonious world through small yet meaningful acts of goodwill. जैसे ऊपर डिस्कस किया, इसका इट वाज फाउंडेड इन 1998 बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, कंप्राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए में एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया यूनेस्को ने. इसका पर्पस एंड फिलोसॉफी क्या है? टू इंस्पायर द इंडिविजुअल्स एंड नेशंस टू क्रिएट ए काइंडर वर्ल्ड.
It reinforces Mahatma Gandhi's message: the simplest acts of kindness are by far more powerful than the thousand heads bowing down in prayers. ऑब्वियसली काइंडनेस है तो कोर थीम में कंपैशन होगा, एम्पैथी होगा, पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, जो स्मॉल डेली जेस्चर्स है उनको encouragement होगा, and larger initiatives promoting the social welfare. It focuses on the community service, inclusivity, and emotional intelligence as a key elements of sustainable peace. Global relevance क्या है? It's a part of global kindness movement celebrated across nations through campaigns, school initiative, community volunteering, etc. ये वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट जो है, इट्स अ ग्लोबल कोएलिशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड टू प्रमोट द काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी एक्सेट्रा. ठीक है, ये प्लीज इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत सिंपल है. वर्ल्ड काइंडनेस डे इसलिए होगा: गुडविल, एम्पैथी, ग्लोबल हार्मनी, प्रमोट डिसआर्मामेंट, सिसेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑनर्स ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स एंड ग्लोबल एफर्ट्स. ऑब्वियसली वन इज वन, सो ये एलिमिनेट हो गया. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, सी का होगा टू, सी है टू, सो आंसर इज नंबर सी. ये माई स्मार्ट बुक्स है सीएसएपी के, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी प्रिपरेशन. इसमें टोटल 17 बुक्स है. 10 जो है वो प्रीलिम स्पेसिफिक है और 7 जो है वो मेंस स्पेसिफिक है. भी एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सी यू टुमारो एट discussion of newspaper. Thank you.